फ्रेंड्स, तो आज है थर्सडे और मैं अभी ऑफिस से आती जा रही हूँ। तो आज ना बहुत बारिश हो रही है, तो इसीलिए मिस्टर जी गाड़ी लेके आए थे और वो अभी गोलगप्पे खाने गए हैं। मुझे यहाँ के गोलगप्पे अच्छे नहीं लगते, इसीलिए मैं नहीं गई। तो आज बारिश हो रही है ना, तो मैंने इनसे कहा आज मुझे भुट्टा खाना है। तो अभी ये गए गोलगप्पे खाने और मैं जाऊँगी भुट्टा खाने। और जैसे कि सावन चल रहे हैं, तो मुझे भी हरी चूड़ियाँ लेनी थी। तो ना कि सावन में हरी चूड़ियाँ बहुत शुभ होती हैं और तीज भी आने वाली है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत सामान चाहिए था। इसीलिए मैंने कहा कि चलो मुझे मार्केट चलो, तो थोड़ा बहुत सामान लेना है। तो मुझे नेल पॉलिश और चूड़ियाँ वगैरह लेनी थी, जो कि मैं आगे लूँगी जाके। तो आपको मैं मौसम दिखाती हूँ कितना सुंदर हो है ना, कितना गजब का मौसम है। क्यों खाए गोलगप्पे? या मुझे आगे से भुट्टा दिलाना, ठीक है? सुबह यार मैं मेकअप करके जाती हूँ और शाम को ऐसी हालत हो जाती है। आज से मैंने ना ब्लॉग रेगुलर बनाने का सोचा और ये मुझे मतलब ब्लॉग नहीं बनाने दे रहे हैं। तब से गाना बजा रहे हैं गाड़ी में। गाना तो रोज सुनते रहते हैं, लेकिन जब मैं कैमरा उठा लूंगी ना, तो मुझे जानबूझ के उठा करते रहते हैं। तो अभी भी बारिश तेज हो रही है, मतलब ज़्यादा तेज तो नहीं हो रही, लेकिन हो रही है बारिश। और ऑफिस के बाद शक्ल कुछ ऐसी हो जाती है। और नेल पॉलिश जब ऐसी हो ना आधी आधी, तो बहुत बुरी लगती है। तो जब लगाओ ना तब नेल्स बहुत अच्छे लगते हैं। और एक नेल्स मेरा टूट भी गया फाइल उठाते हुए। मुझे बहुत गंदा लगता है जब मेरा नेल्स टूट जाते हैं। ये भुट्टे आ गए हैं, ये लगे हैं भुट्टे, साफ नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या था कि भुट्टे वाले के पास ना बहुत भीड़ थी, तो उसमें कम से कम आधा घंटा लग जाता। तो तब तक मैं और सामान देख लूं और देख लेते हैं आगे अगर मिलेंगे कहीं तो वहां से ले लूंगी, पर मुझे आज लेने हैं। और हरी चूड़ियां हैं। वहाँ पे मैंने सारा सामान ले लिया, लेकिन मुझे कहीं भी भुट्टा नहीं मिला। तो इसलिए मैं ना जज कॉलोनी पे लेके आई हूँ ना, कि कहीं ना कहीं लेकिन यहाँ पर एक आंटी है जो बेचती हैं और लकीली यहाँ पे मिल भी गया। लेकिन यहाँ भी भीड़ है, क्योंकि बारिश में सब भुट्टा खाते हैं। ये देखिए भुट्टे, और मुझे आए हुए काफ़ी देर हो गई है। तो मैं चूड़ियाँ वगैरह लेने गई थी ना, तो मुझे ये वाले कड़े भी बहुत अच्छे लग गए, तो मैंने ये वाले भी ले लिए। अच्छे लग रहे हैं ना? मुझे लटकने वाले बहुत अच्छे लगते हैं, जिसमें ये लटकन होती है ना, बहुत सुंदर लग रहे थे मुझे ये। और मैं आई तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ कि क्या क्या लेके आई थी मैं। ये वाली चूड़ियाँ, इसमें है प्लेन चूड़ियाँ मैरून कलर की। पर लेने तो मैं हरी कलर की गई थी, लेकिन मुझे ये भी लेनी थी, क्योंकि ऐसा था कि घर में काम वगैरह करते हुए और आटा वगैरह मारते हैं, तो उसमें अगर डिज़ाइन वाली चूड़ियाँ होती हैं तो वो खराब हो जाती हैं। पर प्लेन में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं हरे कलर के कड़े भी लेके आई थी, 2 और मिक्स एंड मैच के लिए मैरून कलर की भी लेके आई हूँ कड़े। कड़े के साथ चूड़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और एक ये डिब्बा लेके आई थी, क्योंकि मेरे पास ना बैंगल्स बॉक्स जो हैं वो सारे भरे हुए हैं। बैंगल्स मतलब मुझे ना चूड़ियों को कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो अलग बात है कि मैं पहन नहीं पा रही हूँ, क्योंकि कोर्ट में ये सब अलाउड नहीं होता है। ज़्यादा अगर पहन के जाओ तो ज़्यादा थी ना चूड़ियाँ,
हरी कलर की चूड़ियाँ, सावन में चूड़ियाँ, मतलब सावन में हरे कलर का गेटअप भी बहुत अच्छा लगता है। तो इतना सब कुछ लेके आई थी मैं। और ये तो आपने देख ही लिया था, ये मतलब तीज आ रही है ना, तो तीज में मैंने सोचा मैं मेहंदी लगाऊंगी। एक थिनर की टिब्बी ही वाली अच्छी रहती है, और एक ग्रीन कलर की नेल पॉलिश। तो मुझे वैसे तो टाइम मिलेगा नहीं, अभी मेरे पास टाइम है, ये लगा लूँ। पता नहीं यार, ये इस मौसम में मुझे एक ही चीज़ खराब लगती है कि ये फोड़ा फुंसी बहुत हो जाते हैं। तो क्या होता है कि हम लड़कियों के पास दुनिया भर के काम होते हैं, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं होता है। तो वही मेरे साथ भी है कि मुझे सुबह यहाँ खाना पीना बनाओ, फिर दोपहर में 10 से 5 ऑफिस जाओ, फिर उसके बाद थोड़ा आराम करो, फिर खाने पीने में लग जाओ। तो फिर ऐसे मैं भी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। बहुत दिन से सोच रही थी कि ये करूँगी वो करूँगी, पर कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पर मैं ना एक हाथ की नेल पॉलिश लगा रही थी, और दूसरे हाथ में वो दिखा रही थी कि मैं वहाँ पे स्टाम्प वगैरह लगाती रहती हूँ, तो वो मेरे हाथ में भी लग जाता है। तो मैंने एक हाथ में नेल पॉलिश लगा ली है, तो मैं दूसरे हाथ में लगा रही हूँ। मैं सीधे हाथ से तो अच्छी तरीके से लगा लेती हूँ, लेकिन वो जो उल्टे हाथ से हुए हाथ ना सही से नहीं लगते। लेकिन आज मैंने बिल्कुल सही तरीके से लगाई है। तो अभी एक कोटिंग सूखने के बाद मैं सीधे हाथ में, उल्टे हाथ में जिसमें बड़े नेल्स हैं मेरे, तो उसमें मैं डबल कोटिंग करूँगी कि, और ये सीधे हाथ में नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसा होता है कि आटा वगैरह मारते हुए ना, तो ये नेल पॉलिश कितनी भी अच्छी लो आप, लेकिन वो निकल जाती है। तो इसलिए मैं ना अपने उल्टे हाथ में डबल कोटिंग कर रही हूँ। और मैं शुरू से ही, मतलब जब से मैं बड़ी हुई हूँ तब से मैं जो उल्टा हाथ होता है ना, उसी में ही नेल पॉलिश लगाती हूँ, और उसी हाथ के नेल से मैं वो बड़ी रखती हूँ, सीधे हाथ में नहीं रखती हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी कपड़े भी घड़ी करने हैं। और ऐसा होता है कि बरसात के मौसम में कपड़े सूखते नहीं हैं, और लकीली अगर सूख जाए तो इतने सारे हो जाते हैं कपड़े फोल्ड करने के लिए कि मतलब मन नहीं करता है। फिर अगर मन नहीं करे तो फिर उसके बाद कपड़े होते ही जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी टाइम है थोड़ा बहुत, तो कपड़े फोल्ड कर लूँ। कि फिर नीचे जाके, ये मेरा कमरा ना ऊपर है, तो फिर मुझे नीचे जाके, और नीचे हमारी किचन है, तो नीचे जाके मुझे खाना पीना बनाना पड़ेगा। तो जब मैं आई थी तब इतनी बेकार हालत कर रखी थी इन्होंने कमरे की। तो मैंने कमरे की हालत ठीक की है, और फिर मैं कपड़े फोल्ड करने लगी। और 2 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं वही दिखा रही थी कि देखिए मेरा ऑफिस वाला पैंट कितना फट गया है। तो मुझे एक्सीडेंट में ज़्यादा नहीं लगी थी, लेकिन हाँ खरोंच वगैरह आ गई थी। तो नीचे आके मैंने अब खाना बनाना चालू किया है, और खाने में बना रही हूँ आज मैं सोयाबीन की सब्ज़ी। तो मैंने लहसुन प्याज का पेस्ट है वो पीस लिया था, वही मैं दिखा रही थी। और अब मैं क्या करूँगी कि सोयाबीन को पानी में सोक करने के लिए रख दूँगी 10 मिनट। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है, और इसको हम लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में कोई भी सब्ज़ी बनाओ ना आप, उसका स्वाद अलग ही आता है। तो मैंने लोहे की कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी थी, उसमें डाला था सरसों का तेल। और सरसों के तेल में भी आप सब्ज़ी बनाओगे ना, उसका अलग ही स्वाद आता है। इतना आप रिफाइंड में बनाओ या कोई और ऑयल में बनाओ, इतना स्वाद नहीं आता। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो मैंने तेल में डाल दिया था जीरा, उसके बाद लहसुन प्याज का पेस्ट, उसको अच्छी तरीके से जब ये लहसुन के प्याज का पेस्ट है पकने लगे, उसके बाद हम डालेंगे अपने बेसिक मसाले। और इसमें क्या है कि इसमें मैंने एक चीज़ अलग डाली थी, उससे इस सब्ज़ी में इतनी जान आ गई, मतलब इसका स्वाद और भी ज़्यादा निखर के आया। तो इसमें डाला मैंने सबसे पहले गरम मसाला, जीरा, मिर्च, हल्दी और नमक। ये सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, आप जैसा खाते हैं आप वैसा डालिए। मैं तो थोड़ा ज़्यादा ही खाती हूँ, तो इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला, मतलब इतना ज़्यादा नहीं, सब एक आधी चम्मच। तो ये जो मैं बताई थी ना अलग इंग्रेडिएंट, ये यही है। तो आप क्या करिए कि तेज पत्ता को आप पीस कर रखिए। तो जो तेज पत्ता साबुत डालते हैं उसका अलग स्वाद आता है, और जो तेज पत्ता हम पीस के डालते हैं उसका अलग स्वाद आता है। आप मेरे कहने से तेज पत्ता पीस के डालिए इसमें। और इसको अब हम पकने दे रहे हैं, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। और फिर हम इसमें डालेंगे हींग। हींग इसमें चुटकी भर डालेंगे, हींग से फ्लेवर भी अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो क्या था कि जो हमने क्या कहते हैं,
सोयाबीन है वो हमने जो भिगो के डाले थे वो अब हम इसमें कढ़ाई में डाल रहे हैं। तो इसको हम अच्छी कढ़ाई में ही अच्छी तरीके से भून लेंगे। फिर हाँ, इसमें हम सारे अपने सोयाबीन के जो जितनी भी बड़ी हैं वो हम डाल देंगे। देखिए भिगोने के बाद जब ये 10 मिनट भीग गई थी, इसके बाद इनका साइज़ भी डबल हो गया और ये सॉफ्ट भी हो गई हैं। तो इसको हम मसाले के साथ ही अच्छी तरीके से तल लेंगे थोड़ी देर तक। तो अच्छी तरीके से चलाएंगे और इसको हम पहले तेल में भून सकते थे, लेकिन उससे क्या होता है कि बड़ी थोड़ी कड़क सी हो जाती है, तो इससे अलग फ्लेवर आता है। लेकिन अगर हम मसाले के साथ भूनेंगे तो उससे इसका स्वाद अलग आता है। तो आप एक बार मेरे कहने से इस तरह से सब्ज़ी बनाइए और फिर देखिएगा कि उसका स्वाद कितना अच्छा आता है। तो इसको आप चपाती के साथ, चावल के साथ, या फिर आप इसको ऐसे ही सब्ज़ी खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगती है। फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी डालिए जितना आप तरी खाते हैं। तो मैं तो आज चावल से नहीं खाऊंगी, आज मैंने रोटियां बनाई हैं, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डालूंगी। और ये अभी आपको इतना पतला लग रहा है, लेकिन जब ये सब्ज़ी बनेगी तो वो आप बिल्कुल सही टेक्सचर में इसमें तरी आ जाएगी। तो इसको क्या करेंगे हम कि गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और इसको ढककर पकने देंगे। और देखिए इसमें उबाल आने चालू हो गए हैं और इसमें मैंने कोई कस्तूरी मेथी वगैरह कुछ भी नहीं डाला था और सब्ज़ी देखिए कितनी स्वाद बनी है। और तो ये लग गया हमारा खाना। तो आ जाइए,